दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हो कि आखिर 1000 साल पहले हमारा भारत कैसा था? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1000 साल पहले हमारा भारत काफी बड़ा हुआ करता था, क्योंकि उस समय यात्रा के नाम पे सिर्फ पैदल चलना, घुड़सवारी करना या नाव चलाना ही संभव था। इसलिए इंसान अपने आसपास की कुछ ही किलोमीटर की दुनिया में ही बिजी रहते थे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडवांस मशीनें तो नहीं होती थी, लेकिन एक बड़ी सी भट्टी होती थी जिसमें मिट्टी चीनी से बने खिलौने और बर्तन हजारों की तादाद में एक बार में ही बन जाते थे। उस समय कुम्हार, लोहार ये सब कारीगर अपने हाथ से ऐसी कलाकृतियां बना देते थे जिन्हें आज के समय में मशीनें भी नहीं बना सकती। 1000 साल पहले 90% लोग गांव में रहते थे और 10% लोग शहर में। उस टाइम ज्यादातर लोग बरसात के पानी पर ही निर्भर रहते थे। आज सीमेंट से बनाए हुए घरों की आयु 30 से 40 साल होती है, लेकिन उस समय मिट्टी के बने घरों और महल की आयु 500 से 1000 साल होती थी। ज्यादातर लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज देकर अपना गुजारा करते थे। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, आखिर कैसे ये बंदा 7 मिनट के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, और तो और इसने इलोन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने सही सुना। तो दरअसल मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन के मैक्स फोस की, जो कि सिर्फ एक यूट्यूबर है। मैक्स ने एक कंपनी बनाई जिसे अनलिमिटेड मनी लिमिटेड नाम से रजिस्टर करवाया, और उसने कंपनी के 10 अरब शेयर बेचने का डिसाइड किया। मैक्स को शेयर बेचने के लिए सड़क के साइड में टेबल लगाकर लोगों से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने की रिक्वेस्ट की। बहुत कोशिश करने के बाद एक महिला ने 50 पाउंड में कंपनी का एक शेयर खरीद लिया। मैक्स ने कंपनी के एक शेयर के बिकने के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन आंकने के लिए डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटी को भेजा, और फिर अथॉरिटी ने मैक्स को एक लेटर भेजा जिसमें एक शेयर के बिकने के हिसाब से कंपनी की वैल्यू 500 अरब पाउंड निकली। इस वैल्यूएशन के हिसाब से मैक्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन उनकी ये खुशी केवल और केवल 7 मिनट तक रही, क्योंकि धोखाधड़ी के आरोप के डर से मैक्स ने अपनी कंपनी को बंद कर दिया। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती का ये डायलॉग आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसकी वजह से ये डायलॉग इतना पॉपुलर हो गया? वेल, इस बंदे का नाम है दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, और ये बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करके उन्हें अपने फनी वे में ऑडियंस के बीच लाते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इनके इंस्टाग्राम के फॉलोवर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्म का कॉपी किया ये डायलॉग अब एक मीम में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके कारण जोमेटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके ऊपर मीम्स बनाने लगी हैं। और इस बंदे की मिमिक्री वाली वीडियो को देखकर टाइगर श्रॉफ ने भी इनको अपने पास बुलाया और इनकी जमकर तारीफ की। वैसे दोस्तों, ये छोटी बच्ची वाला डायलॉग आपको टाइगर श्रॉफ की आवाज में अच्छा लगता है या फिर दीपेंद्र नाम के इस बंदे की आवाज में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, देखिए कैसे छोटी सी गलती की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो गया। द ओन सेंटर बिल्डिंग। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े शहर शिकागो में मौजूद द ओन सेंटर बिल्डिंग उस वक्त शहर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक है, जिसे 1974 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। शुरुआत में जब ये बिल्डिंग बनकर खड़ी हुई तो ये शिकागो की सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर में से एक थी। जब इस बिल्डिंग को बनाया गया तो इस पर कैराइना व्हाइट मार्बल का आवरण चढ़ाया गया था, जो इसे देखने में और भी सुंदर बनाता था। लेकिन इसकी यही खूबसूरती इसके लिए श्राप बन गई। तो दरअसल जो मार्बल की पुट्टी इस बिल्डिंग पर की गई थी वो बहुत ज्यादा पतली थी। इस वजह से मार्बल की परत पर क्रैक आने लगे। क्रैक आने की वजह से मार्बल के टुकड़े नीचे गिरने लगे। आर्किटेक्ट ने तुरंत बिल्डिंग पर लगा मार्बल हटवा दिया और उसकी जगह बहुत ही हाई लेवल के ग्रेनाइट को लगाया गया। और बस इतनी सी बात के लिए बिल्डिंग के ओनर्स को $80 मिलियन यानी तकरीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 3 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स, जिन्हें देखते ही चीनी वायुसेना के भी होश उड़ जाते हैं। नंबर 3, तेजस। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस विमान के 50% पुर्जे भारत में ही बनाए गए हैं। इस विमान में इजरायली रडार सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से तेजस एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करके उनकी धज्जियां उड़ा सकता है और बेहद ही कम जगह यानी कि 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है। नंबर 2, राफेल। इस फाइटर जेट में 3 अलग अलग तरह की सबसे खतरनाक मिसाइलें फिट की गई है। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आसमानी लड़ाई में फुर्ती से वार कर सकता है। 24,500 टन वजनी राफेल की टॉप स्पीड लगभग 1390 किलोमीटर प्रति घंटा है। फाइनली नंबर 1 पर है सुखोई 30 MKI। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। रूस और भारत द्वारा बनाया गया ये लड़ाकू विमान एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और ब्रह्मोस जैसी भारी भरकम मिसाइलों को ले जाने में भी सक्षम है। दोस्तों, अपनी भारतीय वायुसेना को और शक्तिशाली बनाने वाले ये फाइटर जेट्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक।
दोस्तों आखिर भारत में चाइनीज गाड़ियां क्यों फेल हुई? चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार बेचने वाला देश है, तो ऐसा क्या हुआ कि भारत में चाइना की एक भी कार देखने को नहीं मिलती है? तो दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। नंबर 3, आपको तो पता ही है, कभी तो चाइना भारत के साथ दोस्ती का नाटक करता है और कभी उसकी नियत में खोट आ जाता है। ऐसे में आने वाले समय में अगर भारत और चाइना के बीच हालात ज्यादा खराब होते हैं तो भारत में वो चाइनीज कार कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। नंबर 2, जब भी किसी विदेशी गाड़ी को भारत में इम्पोर्ट किया जाता है तो वहाँ एवरेज प्राइस में मिलने वाली गाड़ी यहाँ पर आकर काफी ज्यादा महंगी हो जाती है और इसी कारण से चाइनीज कंपनियां भारत में एंटर नहीं कर पाई हैं। नंबर 1, अगर भारत में कोई कंपनी सस्ती गाड़ियां बनाती है तो उनका हाल टाटा नैनो जैसा हो जाता है और अगर महंगी गाड़ियां बनाती हैं तो उन्हें सिर्फ हाई स्टैंडर्ड वाले लोग ही खरीद पाते हैं, जिससे कि कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान होता है और इसीलिए चाइनीज कार कंपनियां भारत में आने से कतराती हैं। दोस्तों अपने भारत के बारे में ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए दोस्तों भारत की 3 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। नंबर 3, एनएसजी और एसपीजी कमांडो। आपको बता दें कि ये फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। इन कमांडोज को प्रधानमंत्री और कई वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है और इन्हें हमला करने के लिए किसी के भी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। नंबर 2, पैरा कमांडो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि 90% जवान तो ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। पैरा कमांडो को विशेष तौर से किसी भी सीक्रेट मिशन या फिर दुश्मन के घर में घुसकर मारने के लिए तैयार किया जाता है। नंबर 1, मार्कोस कमांडो। ये केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक है। इनको फिजिकली और मेंटली तौर पर हरा पाना लगभग नामुमकिन है। देश के ये कमांडो जमीन हवा पानी कहीं पर भी दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। दोस्तों अपनी इंडियन आर्मी पहले से भी 2 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो दरअसल हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नौसेना को सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर सौंप दिया है, जिसकी वजह से इंडियन नेवी की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब उसे समुद्री लड़ाई में हरा पाना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत का बाहुबली कहे जाने वाला INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 1 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 3 देशों के पास थे, रशिया, अमेरिका और चाइना। लेकिन अब इस लिस्ट में भारत का भी नाम जुड़ चुका है। हम सब भारतीय लोगों के लिए ये प्राउड की बात है कि इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। इसके अलावा 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर इस कैरियर से ऑपरेट किए जा सकते हैं और 2000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात हो सकते हैं। इसी के साथ साथ इस पर ऑटोमेटिक तोप और घातक मिसाइलें भी लगी हैं, जो कि पलक झपकते ही दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। दोस्तों अपनी इंडियन आर्मी का ये घातक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों अगर आपको कोई बोले कि आप मुंबई से लेकर दुबई तक का सफर केवल 2 घंटे में पूरा कर सकते हो, वो भी ट्रेन से, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब दुबई की सरकार मुंबई से लेकर दुबई तक एक अंडर वाटर टनल बनाएगी, जिसमें से बुलेट ट्रेन इतनी स्पीड से गुजरेगी कि आप मुंबई से लेकर दुबई तक का सफर केवल 2 घंटे में पूरा कर सकोगे। ये सफर लगभग 2000 किलोमीटर का होगा, जो कि भारत के मुंबई को दुबई के फुजेरा शहर से जोड़ेगा। बता दें कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट होगा और अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो भारत और दुबई दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दुबई को मीठे पानी की जरूरत है तो हमारे भारत से पानी सीधा दुबई जाएगा और भारत दुबई से कच्चा तेल ले सकेगा, जिसकी वजह से भारत में तेल काफी सस्ता हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर समुद्र की लहरें तेज हो गई तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों देश पानी के अंदर अपने अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं या फिर सबसे पहले इस ट्रेन का इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों दुबई और अपने भारत का ये मेगा प्रोजेक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों दुनिया भर में यूज किए जाने वाली 3 ऐसी चीजें जिनका आविष्कार भारत में हुआ है और अपने भारत में हुए इन आविष्कारों को देखकर पूरी दुनिया आज भी भारत को सलाम करती है। नंबर 3, बटन का आविष्कार। आज दुनिया भर में हर कोई बटन का इस्तेमाल करता है और पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत ने ही बटन का आविष्कार किया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत ने 5000 साल पहले ही बटन को बना लिया था। नंबर 2, USB का आविष्कार। आपको जानकर गर्व होगा कि डेटा ट्रांसफर करने वाली USB का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। USB को सन 1996 में भारत के रहने वाले अजय भट्ट नाम के इस बंदे ने बनाया था। नंबर 1, शैम्पू। सन 1762 में भारत के अंदर पूर्वी मुगल साम्राज्य में शैम्पू का आविष्कार हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि उस समय में बालों को मजबूत बनाने के लिए एक खास तरह के तेल में कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर अपने सिर की मालिश किया करते थे। एंड इससे पहले पूरी दुनिया में बालों को साफ करने के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई गई थी, इसलिए इसे ही शैम्पू की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि 2021 में यानी कि पिछले साल 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी और भारत को हमेशा के लिए छोड़कर
चले गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों लाखों लोग भारत को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 3, जो लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश गए हैं, इन लोगों को लगता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है और भारत के अलावा वहाँ पर इनको अच्छे जॉब ऑफर मिलते हैं, इसलिए ये लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। नंबर 1, अपने भारत के अमीर लोगों को लगता है कि भारतीय सरकार उन्हें बिजनेस के प्रति फ्रेंडली माहौल बनाकर नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से वो किसी और देश में इन्वेस्टमेंट करके वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। और आपको बता दें कि इनमें ज्यादातर अमीर लोग ही हैं जो भारत को छोड़कर जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप भी भारत को छोड़कर कभी किसी दूसरे देश में नहीं जाना चाहते तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।